बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबक आमोज़ वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। एक नौजवान जो कि हाफिज़ कुरान था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था। एक दफ़ा उसने तवाफ़ करते हुए एक हार देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती था। उसने वो हार उठा लिया। उसका नफ्स चाहता था कि उस हार को छुपा ले, लेकिन उसका दिल चाहता था कि हरगिज़ नहीं, ये तो चोरी है। बल्कि दयानतदारी का तकाजा ये है कि जिसका ये हार है उसको ये हार वापस कर दिया जाए। चनांचे उसने वहीं पर ऐलान कर दिया कि जिसका हार गुम हुआ है वो आकर मुझसे ले ले। कहते हैं कि एक नाबीना आदमी आया और कहने लगा कि यह हार मेरा है, ये मेरे थैले में से गिरा था। अब उस शख्स के नफ्स ने उसे और भी मलामत की कि हार तो था भी एक नाबीना का और इसका किसी को पता भी नहीं चलना था। छुपाने का अच्छा मौका था, मगर उस नौजवान ने उसे वो हार दे दिया। नाबीना शख्स ने उसे दुआ दी और वहां से चला गया। वो नौजवान दुआएं मांगता था कि ए अल्लाह, मेरे लिए कोई रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह की शान कि वो नौजवान एक बस्ती में चला गया तो वहां की मस्जिद में गया तो पता चला कि उस मस्जिद के इमाम साहब चंद दिन पहले ही फौत हो गए थे। लोगों ने उस नौजवान को देखा और कहा कि तुम नमाज पढ़ा दो। जब उस नौजवान ने नमाज पढ़ाई तो लोगों को उस नौजवान की नमाज पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। वो लोग कहने लगे कि तुम यहाँ पर इमाम क्यों नहीं बन जाते। ये सुनकर वो नौजवान वहाँ पर इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए राज़ी हो गया। अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि वो नौजवान बहुत ही नेक और दीनदार आदमी है। उन्होंने उस नौजवान से कहा कि जो इमाम साहब पहले फौत हो गए थे उनकी एक जवान बेटी है, वो वसीयत करके गए थे कि किसी नेक बंदे से उसका निकाह कर देना। अब लोगों ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो उस नेक और यतीम बच्ची का निकाह हम आपसे करना चाहते हैं। उस नौजवान ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चनांचे उस नौजवान ने उस लड़की से निकाह कर लिया। शादी के कुछ अरसा के बाद उस नौजवान ने अपनी बीवी के गले में वही हार देखा जो कि उसको तवाफ के दौरान मिला था और उसने नाबीना शख्स के हवाले कर दिया था। हार को देखकर वो नौजवान हैरान रह गया। उस नौजवान ने अपनी बीवी से पूछा कि ये हार किसका है। उस नौजवान की बीवी ने कहा कि ये मेरे अब्बू ने मुझे दिया था। नौजवान ने कहा, आपके अब्बू कौन हैं? उसकी बीवी ने कहा कि वो आलिम थे और इसी मस्जिद में इमाम थे जहां पर अब आप इमाम के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और वो नाबीना भी थे। तब उस नौजवान ने वो हार वाला सारा किस्सा अपनी बीवी को सुना दिया कि कैसे उसे हार मिला था और कैसे उसने नाबीना शख्स के हवाले कर दिया था, और साथ में उसने ये भी बताया कि उसके हालात कैसे थे और वो किस तरह अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए अल्लाह से दुआएं मांगा करता था। उसकी बीवी ने यह सुना और बोली कि आपकी दुआ कबूल हो गई है और मेरे अब्बू की दुआ भी कबूल हो गई है। तो नौजवान ने कहा कि वो कैसे? बीवी कहने लगी कि आपकी दुआ तो इस तरह कबूल हुई है कि अल्लाह पाक ने आपको घर भी दिया, घर वाली भी थी और रिस्क भी दिया। और मेरे अब्बू की दुआ इस तरह कबूल हुई, जब वो हार लेकर घर वापस आए थे तो वो दुआ मांगते थे कि ए अल्लाह, एक ईमानतदार शख्स ने मेरा हार मुझे लौटाया है। ऐसा ही अमीन शख्स मेरी बेटी के लिए खावन के तौर पर मुझे अता फरमा दे। अल्लाह पाक ने मेरे अब्बू की दुआ कबूल कर ली और आपको मेरा खामद बना दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुखलिस बंदे का काम अल्लाह पाक कभी रुकने नहीं देते, बल्कि उसकी कश्ती हमेशा किनारे लगा दिया करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चे इखलास को अपनाना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानतदारी का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का किस्सा बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद ऐसे ही किस्से, कहानियाँ, स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सबक आमोज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।